कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि वो इस चुनाव में गांधी परिवार के प्रत्याशी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यक्ष के चुनाव में प्रतिद्वंदी शशि थरूर से वह अपनी कोई तुलना नहीं करना चाहते। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और डेलीगेट्स की इच्छा का सम्मान करते हुए वह जनता की लड़ाई लड़ने और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और भाजपा लोगों पर अपनी विचारधारा थोप रही है। उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए संकल्पों को लागू करना ही उनका घोषणा पत्र है। अध्यक्ष के चुनाव में उत्तर प्रदेश से समर्थन जुटाने के लिए खड़गे मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को संबोधित भी किया। मीडिया से मुखातिब खड़गे से सवाल हुआ कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी के लिए सोनिया गांधी से कोई आश्वासन मिला है। इस पर खड़गे ने कहा कि उनके विरुद्ध फैलाए जा रहे इस झूठ की वह निंदा करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि वह इस चुनाव में नहीं पड़ना चाहते हैं। जब उन्होंने नामांकन किया तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और सोनिया गांधी भी यहां नहीं थी। न ही दोनों ने किसी उम्मीदवार से मुलाकात की। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और डेलीगेट्स ने उनसे कहा कि पार्टी के हित में उन्हें अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि वह चुनाव जीत जाएंगे। खड़गे ने आगे कहा कि वह सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और उनकी कोशिश सबकी सलाह लेकर पार्टी चलाने की होगी। जो आरएसएस बीजेपी आज लोगों को तंग और तबाह किए हैं, इसके लिए लड़ रहा हूं। दूसरी ये करने की जरूरत नहीं, मैं इसमें चाहता नहीं। ये हमारा घर का मामला है। सर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो गुलाम नबी आजाद को वापस आने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये तो संगठन का चुनाव है। मैं अभी इसमें आया, मैं बनने के बाद क्या क्या करने वाला हूँ उस वक्त कहूँगा और आप भी उस वक्त पूछिए। अभी आपने कहा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है। संविधान को बचाना हमारा फर्ज है और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को बचाने में संविधान के तहत चलने का काम किया है। आज इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, ऑटोनोमस बॉडीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको वीक कर रहे हैं, चाहे सीबीआई, सीबीसी हो, चाहे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सबको इन्होंने ऐसा मिसयूज किया। इसका एक नया कानून ही निकला है। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं, इसका भी मुकाबला करना है और कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, आप कोई उनके खिलाफ लिख नहीं सकता, कोई उनके खिलाफ कोई टीवी में बोला बंद या कोई पेपर में लिखा उसके एडवर्टाइजमेंट, ऐसी चीजें हो रही है। इसीलिए हमको इस पार्टी को मजबूत बनाना है। इसीलिए मैं अपने डेलीगेट के पास आया हूँ, उनसे मैं विनती करूंगा कि मुझे आप जो उम्मीदवार बनाए हैं उसको आप जिता के मेरे को अवसर मुझे जरूर देंगे। ऐसा मैं कहते हुए मेरे लोग खत्म करता हूं। मैं जो झूठ फैला रहे ये तो कंडम करता एक, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम इस इलेक्शन में पढ़ना नहीं चाहते। वो तो भारत जोड़ो यात्रा में रात दिन वहां पर काम कर रहे हैं और सोनिया जी यहाँ पर नहीं थे। और जब भी उन्होंने किसी को उम्मीदवार होने वाले को मिले नहीं तो कहां से कब उन्होंने मुझे बोलते हैं, कहते हैं। तो ये लोग थोड़ा, मैं एक चंद पेपर में कोई सुंदर तो नहीं देखा, एक बार ये कहा था कि कहीं रेफरेंस दिया था मेरे को कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए 2005 या 6 में उस वक्त मुझे भास्कर फर्नांडिस जी ने कहा कि उनको मैडम अध्यक्ष बनाना चाहता।
तो उस वक्त मैं कहा मैं अध्यक्ष बनने के बजाय जो हमारे और भी नेता लोग हैं उनसे मैं पूछ लेके एक पैनल करके देंगे, उसमें से आप किसी को भी। तब उन्होंने कहा कि आपको पीसीसी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनना चाहिए, बस यही हो। अब वो बात अब आप बोल, हाँ ये अच्छा नहीं। इन चीजों का उनको फिक्र है और इनको कोई और फिक्र नहीं है। रोज एक शो करते हैं, रोज एक छोटा सा एक आधा। अब तो 3-4 दिन से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री एक स्टेट में कॉर्पोरेशन से लेकर एमएलए इलेक्शन के लिए एक 3-4 दिन बिताते हैं, तो आप ये समझिए देश किधर चल रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सबने सोचा, हमारे सारे नेता सीनियर और डेलीगेट्स ने इस चुनाव में आपको करना। अब मेरा एक पहले से मैं 55 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर आज मेरे को एआईसीसी का पद मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस जमाने में मैं अपोजिशन लीडर भी रहा, डिप्टी लीडर अपोजिशन रहा, उसके बाद में मिनिस्टर रहा, केंद्र में भी अपोजिशन लीडर। ये सब हमारे गौरव जी बताए, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। दोहराना नहीं चाहता।